डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में अभी ये जो प्रॉब्लम चल रही है बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इंग्लिश में क्या स्थिति है कि इन्होंने पता नहीं बोर्ड वालों ने कैसे किया है कि इन्होंने जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जो यूनिट वाइज होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और दूसरे भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें यूनिट वाइज होता है। तो इन्होंने इंग्लिश को भी यूनिट वाइज दे रखा है, जो इसका जो मार्क्स डिवाइडेशन है वो। तो आप एक चीज यहां कंफ्यूज करती है कि क्या ऐसे 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे कर रहे हैं, आपके मन में भी होंगे, क्या रिपोर्ट 3 मार्क्स में ही आएंगी या फिर अनसीन पूछा ही नहीं जाएगा यूनिट वाइज, वहां अनसीन के लिए कोई प्लेस ही नहीं छोड़ा है उसमें। अगर अनसीन यूनिट के हिसाब से बुक से ही उठा के रख देंगे तो फिर वो अनसीन कैसे हो गई। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के मन में और हम टीचर्स लोगों के मन में भी चल रहे हैं। तो बच्चों को इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पेपर इंग्लिश का जैसा आता था वैसा ही आएगा, मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसा आता था वैसा ही आएगा। बस होना क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका हिंदी मीडियम जो जनरल इंग्लिश चलती है 12th में, सभी चारों क्लासेस की बात करूंगा। जनरल इंग्लिश माने हिंदी मीडियम 12th इंग्लिश, हिंदी मीडियम 10th इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम 12th इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम 10th इंग्लिश। आई एम टेलिंग यू ओनली फॉर द एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स, माइंड इट। जो सीबीएसई है और अदर बोर्ड्स के हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एमपी बोर्ड एग्जाम्स, एमपी बोर्ड एग्जाम्स, और वो भी केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, माइंड इट। मैं और किसी विषय की बात नहीं कर रहा हूं। सिंस आई एम एन इंग्लिश टीचर सो आई कैन टॉक अबाउट ओनली अबाउट माय सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। क्लियर। तो इसमें है क्या कि जैसे मान लीजिए 12th इंग्लिश में ये लेसन हटे हुए हैं 5, 6 और 9, 14, 17, 18, 9, 14, 17 और 18 ये लेसन हटा दिए गए हैं। क्लियर। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम 10th इंग्लिश में कौन कौन से हटे हैं? 5, 6, 9, 10, 13, 18, 5, 6, 9, 10 और 13 और 18, ठीक है। इसी प्रकार से स्पेशल इंग्लिश 12th में आपके ये लेसन गए हैं 4, 6, 7, 10, 17, 18, 4, 6, 7, 10, 17, 18 एंड 20 और 21। इनका तो स्पेशल इंग्लिश वालों का तो बहुत अच्छा कर दिया। ये तो बड़े बड़े ड्रामाज जो थे यहाँ पे, ये 20 वाला कौन सा था? स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। और ये आपका किसका था? ये सॉरी, ये 21, आई एम सॉरी 21, ये क्या था? द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स। तो ये तो उन्होंने बड़े बड़े ड्रामा ये दोनों ही हटा दिए हैं। तो अब इनके लिए तो बहुत ही इजी हो गया है स्पेशल इंग्लिश वालों के लिए। जो भी लेसन इनके अलावा में बच जाते हैं, छूट जाते हैं, बस उन्हीं लेसन से पूरा पेपर बनना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चीज खास बात हो, स्पेशल इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर देखते हैं 8, 11, 15, 16, 8, 11, 15, 16 और 17 एंड 19 ये लेसन इसमें से हटाए गए हैं स्पेशल इंग्लिश 10 से। तो कुछ खास नहीं है इसमें, जो है क्वेश्चन आंसर आपके जो है, जो डी सेक्शन है जो बुक से रिलेटेड है। अच्छा हाँ, एक चीज इसमें खास बात और है, बहुत ही खास बात ये है कि आप देखना उसमें जो लेसन को, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है उसमें उन्होंने केवल टेक्स्ट बुक का नाम लिया है रिड्यूस करने में, वर्क बुक का नाम लिया ही नहीं है उन्होंने। यानी कि ये लेसन से रिलेटेड जो वर्क बुक में मटेरियल है उसको हम नहीं छोड़ सकते। समझ में एक बात ये आ गई? कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं, बच्चों से टेक्स्ट टू वर्क बुक दोनों का ही वो लेसन छुड़वा रहे हैं, जबकि यहाँ पे सिलेबस रिड्यूस करने को दिया गया है उसमें केवल टेक्स्ट बुक के बारे में लिखा है, वर्क बुक के बारे में दे
टॉक्ड नथिंग, कुछ भी बात उन्होंने वहां नहीं की है। आप देख सकते हैं अभी ब्लूप्रिंट बहुत सारे नेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं और नेट है, वो जो रेड्यूस सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है बोर्ड की, वो मैं बात कर रहा हूँ। तो केवल टेक्स्ट बुक्स में से हटिए। अच्छा, दूसरी चीज एक और खास बात यह है कि जो राइटिंग स्किल है, क्या है, राइटिंग स्किल, तो उसको हम देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें अब हम क्या देख रहे हैं कि ये लेसन हट गए हैं, मींस जो 12th में जनरल इंग्लिश में 40 मार्क्स का जो डी सेक्शन है टेक्स्ट वर्कबुक का मिला करके, जिसमें से 12 मार्क्स की वर्कबुक निकाल दो तो 28 हो गए, मैं दोनों को मिला के ही बात कर रहा हूं। तो ये लेसन किस में से हटे हैं, टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक में से, ठीक है ना। ये लेसन किस में से आते हैं, टेक्स्ट बुक में से, ये ध्यान रखना, किस में से हटे हैं, टेक्स्ट बुक में से, ध्यान रखना इसका, टेक्स्ट बुक में से मैटर हटा है। ये वर्क बुक का उन्होंने कहीं पे कोई नाम नहीं लिया, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। अब यहाँ पे ये 40 मार्क्स है, तो 40 मार्क्स में जो भी हम हर वर्ष पढ़ रहे थे लास्ट ईयर्स में, बिल्कुल वही पढ़ना है, सिर्फ इन लेसन्स को छोड़ देना। ये मैं डी सेक्शन की बात कर रहा हूं, डी सेक्शन दैट इज लेसन से जो रिलेटेड पार्ट है। इसी प्रकार से जो जनरल इंग्लिश में, माने हिंदी मीडियम की जो 10th की इंग्लिश है, ये हिंदी मीडियम 12th की इंग्लिश थी, हिंदी मीडियम 10th की जो इंग्लिश है, इसमें क्या किया उन्होंने, जो डी सेक्शन है वो हमारा कितने का है, कलर बदल लिया थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, ये 40 मार्क्स हैं, इसमें ये टेक्स्ट बुक के लेसन हट गए, क्लियर हो चुका है। इसमें डी सेक्शन क्या है, 45 मार्क्स का है, तो वो बिल्कुल 45 मार्क्स का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, 45 मार्क्स का ही है। और एक चीज खास बात है, इन लेसन्स को छोड़ के पढ़ना होगी। लेसन कहां से छोड़ना है, टेक्स्ट बुक से, बकाया वर्क बुक सारी तैयार करनी है, अपनी पोएम तैयार करनी है और सब कुछ करना है। अच्छा, कौन चीज कैसे तैयार करनी है वो मैं अलग अलग वीडियो डालूंगा, इसके जनरल मतलब हाई स्कूल हिंदी मीडियम, हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, हाई स्कूल स्पेशल इंग्लिश और हाई स्कूल 12th स्पेशल इंग्लिश, इस तरह से मैं अलग अलग सबका डालूंगा, हाउ टू प्रिपेयर, क्योंकि उनका थोड़ा पेपर पैटर्न डिफरेंट टाइप का है। इसी प्रकार से यहाँ पे स्पेशल इंग्लिश में 60 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, कितने के आते हैं, 60 मार्क्स के। तो अब 15 मार्क्स का ये आता है स्वामीनाथन एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और 15 मार्क्स का ये है सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स। तो अब ये दो मिला के 30 के हो गए, बकाया सारे लेसन मिला के 30 के थे, क्लियर। तो 12th में यहाँ पे किस तरह का था कि 60 मार्क्स का तो ये उन्होंने डी सेक्शन कर दिया था, मैंने बुक, दोनों ही बुक्स उसमें उठा ली थी। अच्छा, लेसन से रिलेटेड ध्यान रखना, टेक्स्ट लेसन से रिलेटेड। तो अब इसमें ये 30 नंबर का हटा दिया है, ये लेसन हटा दिए हैं, तो फिर तो बहुत ही कम लेसन बच गए, उनमें से पूरे 60 नंबर के उन्हें पूछने पड़ेंगे। तो स्पेशल इंग्लिश वालों की तो भाई बल्ले बल्ले हो गई मैं तो यही कहूंगा, बहुत थोड़ा मटेरियल बचा है। अब ये एक लेसन 20 और 21 बच्चे सब जानते हैं, आप जो टीचर्स लोग हैं वो भी जानते हैं, बहुत बड़े बड़े लेसन है ये, है ना। इनमें वीक्स लग जाते हैं, मैंने एक वीक तो एक उसमें लग ही जाता है अगर क्लास में पढ़ाए जाए तो, उससे भी कहीं ज्यादा टाइम, खैर बच्चे खुद पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल इंग्लिश 10th में 17 मार्क्स के कुल क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, क्वेश्चन आंसर कितने के आते हैं, 17 के, और एक्सट्रैक्ट अगर 8 नंबर के मिला दो, 2 पोएम के आते हैं, तो ये 25 का हो जाता है मटेरियल पूरा, 25 का टेक्स्ट बुक को मिला करके डी सेक्शन। तो इस 25 में भी ये टेक्स्ट बुक का ये लेसन हटा दीजिए, बस उसमें से 25 का पूछेंगे, तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, कम ही हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है आपका स्पेशल इंग्लिश 12th का, जो इन्होंने ये 2 बड़े बड़े लेसन हटा दिए हैं, और 1 2 3 4 5 6 लेसन ये हटे हैं और 2 ये हटे हैं, ये 2 ही पूरी किताब के बराबर है, क्लियर। और दूसरे नंबर पे फायदा हुआ है हिंदी मीडियम 12th का, क्योंकि इन्होंने जो ये लेसन है 5th लेसन, 9 लेसन, 14 लेसन एंड 18 लेसन, ये लेसन थोड़े टिपिकल भी है, ये थॉटफुल लेसन है, तो इनको बताने में थोड़ा मुश्किल होती है। 9 लेसन तो पूरा मेडिकल का रखा है ब्रेन के ऊपर, तो उसमें थोड़ा मुश्किल आती है, क्वेश्चन आंसर में शब्द भी कठिन है थोड़े से, तो बच्चों को मुश्किल आती है, तो कठिन कठिन वाले सारे हटा दिए, एक लेसन रह गया 3rd के वजह, थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, बकाया सब ठीक है। और एक स्पेशल वालों को और 10th वालों को उन्होंने ज्यादा रियायत नहीं दी है, मैं यही कहूंगा। ये तो बात रही हमारी
सेक्शन डी की बात समझ में आ गई होगी। जो लेसन हट गए उन्हें छोड़ करके जैसी हम तैयारी हर वर्ष कर रहे थे हमें वैसी ही तैयारी करनी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि करना क्या है, किस तरह से, अभी समय आ रहा है मैं बताऊंगा उसको। इसके बाद में उन्होंने राइटिंग स्किल के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, दैट मीन्स लास्ट ईयर जैसा ही होना है। अनसीन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, दैट मीन्स लास्ट ईयर जैसा ही होना है। ग्रामर के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, दैट मीन्स लास्ट ईयर जैसा ही होना है। बात आ गई सारी समझ में? तो इस तरह से करना। हाँ, एक काम ये है, मैं चलते चलते जरूर कहूंगा कि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जिससे बच्चे घबराए नहीं। घबरा बहुत रहे हैं, सूचना जो मैं बता रहा हूं कोई ऐसी खास नहीं है, ज्यादातर लोगों के पास सूचना है, ये बच्चे घबरा बहुत रहे हैं। बच्चों को इंतजार करना चाहिए 26 जनवरी का, 26 ऑफ जनवरी का या जनवरी के लास्ट वीक का, जब तक जो मॉडल पेपर आते नहीं है, बोर्ड डालता है, 4 पेपर हर साल डालते हैं वो, हर सब्जेक्ट के नेट पर डालते हैं, अपनी उस पर वेबसाइट पे अपलोड करते हैं वो। उन पेपर्स को देख के पता लग जाएगा पेपर कैसा आएगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए अपनी जो तैयारी कर रहे हो, जो लेसन हट गए उनको छोड़ करके बकाया जैसे कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करते रहें, उसमें बिल्कुल भी आप ए फॉरवर्ड ना करें। त्रुटि केवल यही हुई है जो वहां समझ पा रहा हूं कि इन्होंने इंग्लिश में भी यूनिट वाइज कर दिया है। अब इंग्लिश यूनिट से तो आती नहीं है, अनसीन किस यूनिट में रखेंगे आप, मुश्किल है ना। तो इस तरह से वो यूनिट वाला सिस्टम नहीं चल पाएगा, और उनको जब मॉडल पेपर आएगा इंग्लिश की स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, जहां तक मैं समझता हूं। हिंदी की हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो अपनी ये देखा ये भी लैंग्वेज है वो भी लैंग्वेज है, उस बेस पर मैंने कह दिया है। इंग्लिश की भी बता सकता हूँ। थैंक यू।